हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉपी से गीता। तो आज का जो टॉपिक है यहाँ पे परितोष सेन है और वीरेन डे है। ये आपके समकालीन कलाकार हैं और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 7 बजे मेरी क्लास चलेगी, डेली 7 बजे क्लास चलेगी। आपको आर्टिस्ट में आपकी थ्योरी कराई जाएगी जिसमें आपको फुल डिटेल्स में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपको 7 बजे क्लास मिलेगी और उसको फुल डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा। और इवन आपको बता देते हैं, यहाँ पर आपको पेंटिंग से मिलेगी और यहाँ पर जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। आपका क्लास है यहाँ पर, पहले देखते हैं परितोष सेन। तो परितोष सेन के बारे में आपको टाइम पीरियड याद रखना है। टाइम पीरियड इतना याद करने की भी जरूरत नहीं है, ना ही इनका जन्म पूछा जाएगा, ना ही इनकी मृत्यु पूछी जाएगी। तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये इंपॉर्टेंट है कि ये नेट वालों के लिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उनको सीक्वेंस में लगाना होता है। तो यहाँ पर है 1918 से लेकर आपका 2008 का टाइम है। इनका जो जन्म हुआ था, स्थान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्थान तो आप ज़रूर याद रख लेना कि इनका जन्म स्थान कौन सा है। तो ये कौन सा है, यहाँ पर ढाका, बांग्लादेश। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कला शिक्षा। तो इनकी जो कला शिक्षा हुई है, तो ये पहले बता देते हैं, इनकी कला शिक्षा हुई है वो तो मद्रास कला विद्यालय से हुई है। लेकिन ये मद्रास कला विद्यालय से ये सिर्फ मात्र 17 वर्ष की उम्र में ये घर छोड़कर भाग गए थे। और यहाँ पर इन्होंने 1936 से 40 के बीच में इन्होंने मद्रास कला विद्यालय से शिक्षा प्राप्त करी। यानी कि आप बता सकते हैं कि इनकी जो कला शिक्षा हुई है वो कहाँ से हुई है, मद्रास कला विद्यालय से हुई है। और किसके सानिध्य में या किसके निर्देशन में इन्होंने कला शिक्षा प्राप्त करी, तो आप बता सकते हैं डीपी राय चौधरी। ठीक है, तो डीपी राय चौधरी के निर्देशन में इन्होंने कला का अध्ययन किया या फिर इनके निर्देशन में इनकी शिक्षा हुई या इनके सानिध्य में। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। या फिर कह सकते हैं कि इनके गुरु कौन हो जाएंगे, यहाँ पर डीपी राय चौधरी हो जाएंगे। और इनकी कला शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो है आपका पॉइंट, जो भित्ति चित्र। तो भित्ति चित्र की इन्होंने भी शिक्षा ली थी, यानी कि ये चित्रकार के साथ साथ एक भित्ति चित्रकार भी थे। और इन्होंने जो भित्ति चित्र की जो शिक्षा ली थी वो कहाँ से ली है, यहाँ पे एकोल द बुजार पेरिस से ली है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि चित्रकला के इतिहास की इन्होंने भी शिक्षा ली है, एकोल द लुब्र पेरिस। तो दोनों ही अलग अलग है, इसको जरूर याद रखिएगा। भित्ति चित्र यहाँ पर है, एकोल द बुजार पेरिस है। चित्रकला के इतिहास की शिक्षा एकोल द लुब्र पेरिस हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपका पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पर हम पढ़ते हैं यहाँ पे 1996 में। 1996 में 1996 में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कालिदास सम्मान पुरस्कार मिला। किसको मिला, परितोष सेन को। ठीक है, तो किसको मिला, परितोष सेन को कालिदास सम्मान पुरस्कार मिला है, याद रखिएगा। और कब मिला है, यहाँ पे 1996 को मिला है। ठीक है, तो ये तो आपको पॉइंट याद करना है। बाकी इनको 1999 में क्या मिला है, अवन गगन का पुरस्कार मिला है। तो दोनों ही याद रखिए कि परितोष सेन को यहाँ पर कालिदास सम्मान पुरस्कार 1996 में मिला है और 99 में यहाँ पर अवन गगन पुरस्कार मिला है। यहाँ पर देखो सब लोग बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा। आपको यहाँ पर पेंटिंग्स आपको दिखाई जाएंगी, आपको जो पेंटिंग्स हैं वो दिखाई जाएंगी और साथ साथ में आपको क्वेश्चंस भी हैं वो भी आपसे पुट अप करे जाएंगे, आपसे पूछे जाएंगे, तो वो भी आप बताइएगा। तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। सिर्फ 20 मिनट्स आपको क्लास में देना है डेली आप 20 मिनट्स क्लास में दीजिए, आपका बहुत अच्छा आर्टिस्ट रेडी हो जाएगा। बाकी तो आप प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, बाकी तो आप जानते ही हैं। बाकी साथ साथ में इनके बारे में और भी पढ़िए कि ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर 1965 में इनके चित्र जो है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट इसको याद रखिएगा कि 1965 में यहाँ पर इनके चित्र कॉमनवेल्थ आर्ट फेस्टिवल लंदन में प्रदर्शित हुए। ये चीज़ आप लोग अच्छे से याद रख लें कि यहाँ पर कौन से कलाकार ऐसे हैं जो कॉमनवेल्थ आर्ट फेस्टिवल जो लंदन में इनके चित्र प्रदर्शित हुए थे। तो आप बता सकते हैं कौन हो जाएंगे, तो बिल्कुल यहाँ पे परितोष सेन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी चीज़ याद रखना। बाकी हम बात करेंगे कि यहाँ पर ये जो है इसके साथ साथ मतलब ये क्या थे, तो बता देते हैं। ये चित्रकार के साथ साथ ये पुस्तक सज्जाकार है और लेखक भी है। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि ये चित्रकार है, पुस्तक सज्जाकार है, लेखक है और साथ में भित्ति चित्र है। मतलब ये शिक्षा ली है, ज़्यादा इन्होंने बनाया नहीं था। बस ये है कि चित्रकार के रूप में सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। बस ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखना है। बाकी ये लेखक भी हैं और पुस्तक सज्जाकार भी हैं।
ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं इनके माध्यम की। परितोष सेन की जो माध्यम है, यहाँ पर इनका क्या माध्यम है, जल रंग है, तेल रंग है और इन्होंने एक्रेलिक रंग में काम किया है। ऐसा नहीं कि कुछ सबसे ज़्यादा माध्यम किसी में काम किया है, जल रंग में करा है, तेल रंग में, एक्रेलिक रंग में भी काम किया है और उन्होंने जल रंग में भी और तेल रंग में भी काम किया है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर 1953 में यहाँ पर इन्होंने इनके कुछ चित्रों को पिकासो ने अपने पास रखा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे पूछ सकता है कि कौन से कलाकार ऐसे थे कि पिकासो के कुछ चित्र, वो पिकासो ने यहाँ पे उस कलाकार के कुछ चित्र अपने पास रखे। तो आप बता सकते हैं कौन है, यहाँ पे परितोष सेन है। अपने चित्रों में उन्होंने स्वयं और अपनी पत्नी को एक नायिका के रूप में चित्रित किया। मतलब इन्होंने जो चित्र बनाया था उन्होंने अपने ही, मतलब कोई और नहीं, वो अपनी पत्नी को ही और अपने खुद को ही उन्होंने नायक और नायिका के रूप में चित्रित किया। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद करिएगा। चलिए तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पर इनके प्रमुख चित्र। तो परितोष सेन आपको अपने पढ़ लिया, अभी आएगा तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, तभी आप बताइएगा। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे इनके जो प्रमुख चित्र है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला आपका होमेज टू वैन गॉग। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आफ्टर द साइक्लोन, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर याद रखिएगा। ये पूछ लिए जाते हैं दोनों ही, और दोनों ही किसके हैं ये आप पता है, परितोष सेन। ठीक है, तो ये पता है ना कि कौन सा आर्टिस्ट चल रहा है, परितोष सेन चल रहा है। और ये इन्होंने कौन से माध्यम में बनाया है, इन्होंने एक्रेलिक माध्यम में बनाया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। बाकी नेक्स्ट है यहाँ पे वुमेन ईटिंग भुट्टा। ठीक है, ये है आपका वुमेन ईटिंग भुट्टा है, इसको जरूर याद रखिएगा। मंकी ट्रेनर है। नेक्स्ट है आपका मयूरी एंड महिला न्यूज़पेपर पढ़ते हुए। ठीक है, ये भी इतना ज़्यादा नहीं है, बस जो आपको बता दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर याद रखना। कपल विद अम्ब्रेला है, पुरुष मुर्गे के साथ। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। रिक्शे में बैठा पुरुष सिगरेट पीते हुए, ये वाला आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बालिका साबुन के बुलबुले उड़ाती हुई, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। बाकी मैंने आपको 3 बता दी हैं, उसको बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इनकी जो पिक्चर्स हैं उनके बारे में देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं परितोष सेन, मसूरी है, इसको याद रखिएगा, मसूरी। यहाँ पर पेंटिंग्स देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे सेल्फ पोर्ट्रेट है, परितोष सेन का है, इसको देखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर मधु चंद्रिका, इसके भी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, पर ये भी परितोष सेन का ही, अभी तो परितोष सेन का ही है जो आपको मैंने अभी चित्र बताया था। यहाँ पर यंग गर्ल मेकिंग सोप बबल्स। ठीक है, बालिका बुलबुले उड़ाते हुए। ठीक है, तो यहाँ पर है, तो ये भी आपको मैंने बताया था, इसको भी ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए, तो नेक्स्ट है यहाँ पर आपका है वाइट टाइगर है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर परितोष सेन है, द एक्सीडेंट है, इसको भी याद रखिएगा। और यहाँ पर नेक्स्ट है जो आपको मैंने पेंटिंग्स दिखाई है उसको तो ज़रूर याद रखा। एक है रिफ्यूजी, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये भी आपका परितोष सेन का है। नेक्स्ट है यहाँ पर वुमेन ईटिंग भुट्टा है, या फिर स्त्री या महिला भुट्टा खाते हुए। ठीक है, तो ये भी आपको मैंने अभी पिक्चर बताई थी, उसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर गर्ल विद द ब्रोकन डॉल। ठीक है, ये इसको भी देखना है, यहाँ पर डेट नहीं लिखी है, यहाँ पर इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो अब हम नेक्स्ट है यहाँ पर बॉय ईटिंग कॉर्न। तो ये अभी भुट्टा आया था, ये है बॉय ईटिंग कॉर्न है, इसको भी याद रखिएगा। बाकी आप लोगों ने देख लिया होगा कि यहाँ पर ये कैसे चित्र बनाते थे, कैसे नहीं बनाते थे, इसको याद रखिएगा। ठीक है, एक फिगर है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कन्वर्सेशन या फिर वार्तालाप, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। वो जो मैंने आपको बता दिया है इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर याद रख लेना सारे स्टूडेंट। और बाकी नेक्स्ट है होली भी आपका परितोष सेन का है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर वीरेन डे। तो अब हम वीरेन डे, इसको मैं साइज ठीक कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ मैं वीरेन डे। यहाँ पर अब हम देखते हैं इनका जो टाइम पीरियड है, यहाँ पे 1926 से आपका 2011 है। इनका जो जन्म हुआ है यहाँ पे फरीदपुर में, वर्तमान ये कहाँ पर पड़ता है, आपका बांग्लादेश में है। ठीक है, शिक्षा इनकी कहाँ हुई है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कोलकाता से हुई है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। 1949 में दिल्ली विश्वविद्यालय में यहाँ पर म्यूरल बनाने का कार्य मिला। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक इनकी शिक्षा है। वीरेन डे की इनकी शिक्षा याद करना, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स आपका कोलकाता। और इनकी जो कला शिक्षा हुई है वो कहाँ से हुई है, कॉलेज ऑफ आर्ट न्यू दिल्ली।
तो यहाँ से हुई है इनकी शिक्षा 1952 से लेके 1963। और लेकिन ये 1951 में इनकी जो प्रथम प्रदर्शनी हुई थी, यानी कि कला शिक्षा लेने से पहले ही इनकी प्रदर्शनी हो चुकी थी। कहाँ हुई थी? सैलून द माई से हुई है। तो सैलून द माई से यहाँ पे 1951 में इनकी प्रथम प्रदर्शनी हुई थी। तो आप बता सकते हैं कि सैलून द माई से इनकी प्रथम प्रदर्शनी हुई है। और यहाँ पर इनकी जो कला शिक्षक हैं, मतलब ये जो क्या थे? प्राचार्य थे, जो शिक्षक थे, टीचर थे। तो यहाँ पे कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट। ये दो पॉइंट तो बहुत अच्छे से याद रखना, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है यहाँ पर इनकी जो कला है, ये वाला भी पॉइंट बहुत अच्छा है, इसको भी याद रखना। यहाँ पे इनकी जो कला है तांत्रिक अमूर्त रूपों से प्रभावित है। लेकिन ये खुद को ऐसा नहीं मानते थे कि यहाँ पर जो मेरी कला है कि ऐसी तांत्रिक कला से प्रभावित है, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर सभी लोग जो उनको जानते थे वो किस नाम से जानते थे? यहाँ पर तांत्रिक और या फिर आपका नवतांत्रिक कलाकार से नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर क्या ये प्रायः बीज के ब्रह्मांडीय विस्फोट को प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पर आप इनके चित्र देखिएगा तो आपको खुद पता लग जाएगा कि यहाँ पर कमल अथवा अंकुरित होते हुए बीज के अतिरिक्त इनके चित्रों में कोई अन्य प्रतीक नहीं है। यहाँ पर आप लोग बता सकते हैं कि कोई ऐसे प्रतीक चिन्ह नहीं लिए हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पे ज्योमेट्रिकल शेप और ऐसे करके इन्होंने कमल और अंकुरित होते हुए बीज के अतिरिक्त इनके चित्र में कोई अन्य प्रतीक नहीं मिलेगा। ठीक है, और बाकी इनकी जो है रंग योजना, इनकी जो रंग योजना है वो कैसी है? यहाँ पर बीरेन डे की चटक रंग है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर पॉइंट, इन्होंने तैल रंगों द्वारा यहाँ पे ग्रेगरियन कैलेंडर के महीनों का चित्रण किया। देखो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा था, कोई सा तो ऐसा कलाकार नहीं था जिन्होंने यहाँ पर ग्रेगरियन कैलेंडर के लिए चित्रित किया है, लेकिन बीरेन डे ने किया था। और इन्होंने बहुत सारे चित्र बनाए थे, जनवरी का भी बनाया था, फरवरी है, मार्च का भी है, नवंबर का भी है, बहुत सारे इन्होंने बनाया था। तो आप लोग देख सकते हैं, अभी मैं आपको पिक्चर्स दिखा दूंगी। ठीक है, चलिए तो अब हम देखते हैं यहाँ पर जो उनके पुरस्कार हैं। पुरस्कार कौन से हैं? यहाँ पर 1958 में, यहाँ पर 1964 में इनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। और किसके द्वारा मिला था? तो आप बता सकते हैं, यहाँ पे राष्ट्र केंद्रीय यहाँ पर ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा मिला था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर पद्मश्री। जो इनको पद्मश्री मिला था वो कब मिला था? यहाँ पर भारत सरकार द्वारा 1992। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला पॉइंट, इसको जरूर याद रखना। जो मैंने आपको पॉइंट बताया है उसको तो बहुत अच्छे से याद रखना। यहाँ पर आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो समझ जाइएगा यहाँ पर किसकी बात हो रही है? बीरेन डे की बात हो रही है। ठीक है, तो किसकी बात हो रही है यहाँ पर? बीरेन डे। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा पढ़ा करिए। ठीक है, तो आप लोग अगर थोड़ा सा थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर इनकी प्रमुख कलाकृति। तो इनकी भी प्रमुख कलाकृति देखते हैं, इनकी ज़्यादा नहीं है तो आप लोग बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। जेनेसिस है, द मूवमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कंजक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाली प्रकाश का आवरण है, दिव्य दर्शन है, यहाँ पर धान कूटते हुए, और यहाँ पर पीली रोशनी ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी है संगीतक के मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक है यहाँ पर गोल्डन ट्रायल, इसको भी याद रखिएगा। बाकी इतनी पेंटिंग नहीं है, बाकी तो मैंने इनकी इंपॉर्टेंट ही पेंटिंग लिख रखी हैं। ऐसा नहीं है कि सब उठा के लिख रखी हैं, जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आ चुकी हैं या एग्जाम में आने वाली हैं वो चीज़ आपको लिख रखा है। ठीक है, तो आप उसको पढ़िएगा। चलिए तो अब हम देखते हैं यहाँ पर जो इनके यहाँ पर बनाए हैं। चलिए तो यहाँ पर है, इन्होंने दो कैलेंडर का यहाँ पर बनाया है, तो आप लोग देख सकते हैं जनवरी, फरवरी, अगस्त, अक्टूबर, जो आपका कहाँ पर है? एनजीएमए में है, और यहाँ पर ऑयल कलर से बनाए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको रेडी हो गया। बाकी मैंने आपको परितोष सेन और आपका बीरेन डे बहुत अच्छे से बताया है, तो एक दो बार आप उसको पढ़िएगा ज़रूर, बिल्कुल पढ़िएगा। मैं आपको जितने भी आर्टिस्ट कराऊँ तो कम से कम 1 से 2 बार उसको ज़रूर देखिए और उसको लर्न करिए। कैसे याद नहीं होगा? मैं जितने भी आर्टिस्ट हैं एग्ज़ाम तक जितना हो सकता है मैं पूरा आपका रिवीजन करा दूँगी, बस आप डेली उसको पढ़िएगा ज़रूर। कहीं ना कहीं हर आर्टिस्ट की अपनी अपनी क्वालिटी होती है। ठीक है, हर आर्टिस्ट की अपनी अपनी क्वालिटी होती है, और किसी भी क्वालिटी का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं। कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं जो क्वालिटी के बारे में पूछा जाता है, उनकी विशेषताओं के बारे में पूछा जाता है, उनके गुण के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो उसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे बीरेन डे। तो बीरेन डे का यहाँ पर देखते हैं, जो आप चित्र देख रहे हैं इनको यहाँ पर नाइट अराइव से 1 मिनट छोटा कर लेती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। वीरेन डे की यहाँ पर पेंटिंग देखते हैं, देखो कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर वीरेन डे का देखते हैं, नाइट अराइज है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट है जो आपका ऑयल ऑन कैनवास पे बना है, यहाँ पर ये भी है, ये भी आपका ऑयल ऑन कैनवास है, 1968 का है। ये डेट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये द
दो आपका है द मोमेंट्स। ठीक है, मैंने आपको अभी पिक्चर्स लिखवाई थी यहाँ पे द मोमेंट। ठीक है, तो द मोमेंट है, यही आपकी पेंटिंग है, इसको भी ज़रूर याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं वीरेन डे की पेंटिंग। चलिए, तो नेक्स्ट है यहाँ पर, ये है गर्ल वेटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट है। गर्ल वेटिंग ऑयल ऑन कैनवास पर है, इसको देखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर ऑयल ऑन कैनवास है जो गॉसिप है। ठीक है, तो गॉसिप है, ये भी आपकी वीरेन डे की है, उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर कंजक्शन, तो कंजक्शन अभी मैंने आपको बताया भी था, इसको भी लिखवाया है, तो आप देख सकते हैं इनकी पेंटिंग कंजक्शन वीरेन डे। ठीक है, और यहाँ पर ये जो है आपकी द म्यूजिशियन या फिर कह सकते हैं संगीतज्ञ। ठीक है, तो दोनों ही याद रखिएगा। चलिए, तो ये चीज़ हो गया है, ये भी आपका वीरेन डे का हो जाएगा, तो आप पिक्चर्स देख सकते हैं कौन सी है। बाकी ये भी आपका ऑयल ऑन कैनवास पर है। नेक्स्ट है यहाँ पे मालाबार बैले है, इसको भी याद रखिएगा, ये भी आपका ऑयल ऑन कैनवास है। मोस्टली यहाँ पे सभी आपके ऑयल ऑन कैनवास हैं, उसको याद रखिएगा। 2 फिगर है, वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं, नेक्स्ट है आपका मार्च। तो आपको पता है कि यहाँ पर इन्होंने कैलेंडर बनाए थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो है कौन सा है, ये आपका मार्च। तो मार्च में आप लोग देख सकते हैं इनके चित्र। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेगोरियन कैलेंडर बनाए हैं, पता ही है यहाँ पर। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है वो देख सकते हैं आप, ये मार्च का है, ये आपका ऑयल ऑन कैनवास का है, ये है आपका सितंबर। आप लोग ये भी पिक्चर्स देख सकते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ठीक है, ये भी आपका ऑयल ऑन कैनवास है। नेक्स्ट है आपका जनवरी। ठीक है, जो आपका जनवरी है ये भी आपका है, ये 1978 है, ये भी आपका ऑयल ऑन कैनवास है। न्यूमिनस है, ये भी आपका है, ये आपका लिखवाया है न्यूमिनस प्रीसेंस। ठीक है, ये भी आपका ऑयल ऑन कैनवास है। नेक्स्ट है आपका तंत्र है, तो ये भी आपका है, ये भी वीरेन डे का हो जाएगा। मैन बीइंग फिश पेंटेड इन। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। बाकी अब हम नेक्स्ट पूछेंगे आपसे कुछ क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो आप लोग आंसर बताइएगा। और यहाँ पर आपको मैंने दोनों आर्टिस्ट बता ही दिए हैं, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, परितोष सेन की शिक्षा कहाँ से हुई है और किसके सानिध्य में शिक्षा अध्ययन किया है। तो यहाँ पर अभी मैंने बिल्कुल बताया था कि यहाँ पे जो परितोष सेन की जो शिक्षा हुई है वो कहाँ से हुई है, तो सभी लोग जानते हैं यहाँ पे मद्रास कला विद्यालय। ठीक है, कहाँ से हुई है, मद्रास कला विद्यालय से हुई है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, वर्तमान चेन्नई। और यहाँ पर बात करते हैं कि इनके जो मतलब किसके सानिध्य में उन्होंने शिक्षा का अध्ययन किया है, तो आप बता सकते हैं किसके सानिध्य में किया है, तो बिल्कुल आपका हो जाएगा यहाँ पर डीपी राय चौधरी। कौन हो जाएंगे यहाँ पे, डीपी राय चौधरी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, परितोष सेन को कालिदास सम्मान पुरस्कार कब प्राप्त हुआ। तो आप बताइएगा परितोष सेन को यहाँ पर कालिदास सम्मान पुरस्कार कब प्राप्त हुआ, तो बिल्कुल यहाँ पर कब हुआ है, 1996 को इनको हुआ है। और 1999 में कौन सा हुआ है इनको, अवन गगन का। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए, तो ये चीज़ हो गया है कालिदास सम्मान पुरस्कार, और यहाँ पे 1996 में इनको कालिदास सम्मान पुरस्कार मिला है, किसे, परितोष सेन को। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, किसके चित्र, यहाँ पर किसके चित्र थे, यहाँ पर जो कॉमनवेल्थ आर्ट फेस्टिवल के लंदन में प्रदर्शित हुए थे, तो ये आपको बताना है। तो किसके चित्र थे, तो बिल्कुल यहाँ पर परितोष सेन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, परितोष सेन। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, हम देखते हैं यहाँ पे वीरेन डे की शिक्षा कहाँ से हुई है। तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो परितोष सेन की शिक्षा हुई है वो कहाँ से हुई है, मद्रास कला विद्यालय से हुई है। यहाँ पर वीरेन डे की पूछ रहा है, तो वीरेन डे की कहाँ से हो जाएगी, कोलकाता से हो जाएगी। और कोलकाता में कहाँ से हो जाएगी, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, कोलकाता से। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, वीरेन डे किस कला स्कूल में शिक्षा रहे। तो आपको बताना है कि यहाँ पर इन्होंने तो जो शिक्षा प्राप्त करी थी, किसने, वीरेन डे ने जो शिक्षा प्राप्त करी थी वो कहाँ से करी थी, यहाँ पे कोलकाता से करी थी। अब यहाँ पे कला स्कूल में शिक्षा जो है, शिक्षक कहाँ रहे हैं, तो आपको बताना है तो कहाँ शिक्षक रहे हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, इसको जरूर याद रखिएगा, कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली। कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली हो जाएगा,
यहाँ पर ये रहे हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट है यहाँ पर वीरेन डे को किस कलाकार के नाम से जाना जाता है। तो वीरेन डे को किस कलाकार के रूप में जाना जाता है, तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा तांत्रिक या फिर बोल सकते हैं नवतांत्रिक। ठीक है, ये दोनों ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर 7 पॉइंट, वीरेन डे की रंग योजना कैसी थी। तो अभी आपको पढ़ाया भी था कि इनकी ये रंग योजना हो जाएगी, वो कैसी हो जाएगी, चटक रंग हो जाएगी। ठीक है, कैसी हो जाएगी, चटक रंग। अब हम बात करते हैं कंजंक्शन जो है, आपको अभी पहले पढ़ाया था कि कंजंक्शन जो है कलाकृति किसकी है। तो बिल्कुल यहाँ पर किसकी हो जाएगी, वीरेन डे की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, वीरेन डे की हो जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पे 9 नंबर, किस कलाकार ने ग्रेगोरियन कैलेंडर का चित्रण किया। तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा कलाकार है जिसने यहाँ पे ग्रेगोरियन कैलेंडर का चित्रण किया था। तो वो कौन से कलाकार हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर वीरेन डे हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, वीरेन डे। ठीक है, तो उसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर 10 पॉइंट, जो वीरेन डे ने यहाँ पर किस अकादमी के द्वारा यहाँ पर इन्होंने राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। तो राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था किस अकादमी के द्वारा, यहाँ पर तो बता सकते हैं यहाँ पे केंद्रीय ललित कला अकादमी। ठीक है, केंद्रीय ललित कला अकादमी, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं यहाँ पे 11 नंबर, भारत सरकार द्वारा यहाँ पर पद्मश्री, भारत सरकार द्वारा पद्मश्री जो इनको पुरस्कार वीरेन डे को कब प्राप्त हुआ। तो ये तो पता है कि आपको वीरेन डे को पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ है, लेकिन ये नहीं पता है कि आपको इनको कब प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर सभी लोग आंसर बताइए, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1992 में हो जाएगा। ठीक है, 1992। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे 12 नंबर, तो 12 नंबर कह रहा है कि संगीतज्ञ जो, या फिर बोल सकते हैं म्यूजिशियन। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं म्यूजिशियन है, किस कलाकार की कृति है। तो आप बता सकते हैं किसकी हो जाएगी, जल्दी से बताइएगा, वीरेन डे की हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आज बैठ के इसको बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। मैं आपको डेली आर्टिस्ट मिलेगा और बहुत अच्छे से मिलेगा, तो आप उसको ज़रूर इसका फ़ायदा उठाइएगा। होमेज टू यहाँ पर वैन गॉग या फिर आफ्टर द साइक्लोन किस कलाकार की कृति है, और ये एग्जाम में आ चुका है। तो बताइएगा यहाँ पर किस कलाकार की कृति हो जाएगी। तो बिल्कुल यहाँ पर परितोष सेन की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, परितोष सेन की हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर बालिका साबुन के बुलबुले बनाती या फिर उड़ाती हुई किसकी कलाकृति है। तो बिल्कुल यहाँ पर किसकी कलाकृति हो जाएगी, परितोष सेन। तो यहाँ पर मैंने आपको जितने भी आपको पॉइंट्स बताए हैं या जितनी भी पेंटिंग्स बताई हैं, आप उसको बहुत अच्छे से लर्न करिएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बार बार लर्न करिएगा। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बाकी मैं तो पूरा सिलेबस करवाऊंगी, पूरा लास्ट तक करवाऊंगी। बस 1 महीने का और टाइम दीजिए, आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। बस ये है कि आप लोग रेगुलरिटी ज़रूर बना के रखिएगा, और साथ साथ में सब लोग लाइक भी ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो लाइक करिएगा, शेयर तो करते ही नहीं हैं, अगर हो सके तो आप शेयर भी ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू एवरीवन। फिर मिलते हैं आज 10 बजे जो क्लास होती है डेली, तो सबको बता देती हूँ। हर बार मुझे बताना पड़ता है कि आप लोग 10 बजे क्लास ज्वाइन होती है, रात के 10 बजे। 2 टाइम है मेरे, 3 टाइम है यहाँ पर, एक 2 बजे दोपहर में क्लास होगी, और ये है एक है आपकी रात में क्लास होगी। बाकी जो थ्योरी की क्लास होगी आर्टिस्ट में, वो होगी आपको 7 बजे क्लास होगी। ठीक है, तो इसको ज़रूर याद करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू एवरीवन। फिर मिलते हैं 10 बजे।